और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताने वाली कांग्रेस अब क्या फंस गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तक बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और कांग्रेस की भरपूर सियासी फजीहत की पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौरे तक इतिहास से लेकर वर्तमान का हर पन्ना बीजेपी नेताओं ने खोल दिया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी पर यह कहकर डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी बार बार यही शब्द बोलकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज्ड वाला जो सियासी गेम शुरू किया था, अब खुद ये मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कॉम्प्रोमाइज को लेकर कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में उन्होंने देश के सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ, अक्सर चीन दे दिया चाइना को और चिट्ठियां लिखी कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय सीआईए और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना पीओ के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत यह किया गया? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और इतिहास को छोड़कर वर्तमान के आईने में झांकने की बात कर रही है। 70 साल पुरानी इतिहास कंगालते रहिए, पूरा देश बेच दिया, उसका आकार देखिए कितना है। हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हमारा कृषि सेक्टर तबाह हो जाएगा, हमारे उद्योग धंधे तबाह हो जाएंगे। सियासत में मुद्दों के आधार पर वार और पलटवार की लाइन लेंथ तय होती है। तो सवाल यही है कि क्या वोट चोरी, एसआईआर, कांग्रेस ने फिर एक बार ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिससे खुद उसी की फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। तो सबसे पहले बुलेटिन में आपको बता दें कि 2 दिन के इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इजराइल की संसद में पीएम मोदी का भव्य स्वागत देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में या कहें उनके लिए मोदी के जमकर नारे भी लगे। नमस्ते बोलकर पीएम मोदी का सदन में स्वागत भी हुआ। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को महान नेता बताया है। तो देखिए, कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और इजराइल की संसद में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी देखने को मिला है। इजराइल की संसद में मोदी के नारे भी लगे हैं। और बता दें आपको, विशेष स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एयरपोर्ट पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और उस दौरान एक खास पल भी तब आया जब बेंजामिन नेतन्याहू की जो पत्नी थी वो भी भगवा कलर का जैकेट पहने हुए थी और प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर में भी, और ऐसी कई पल या कहें खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। संसद के अंदर की तस्वीरें भी, जब नारे मोदी के लगे और नमस्ते से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इजराइल की संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मोदी के जमकर नारे लगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये הודו תומכת בישראל כי היא מבינה שישראל משמשת קיר מגן מפני הברבריות ואנחנו बता दें आपको, ये दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का और ये बॉन्डिंग भी अगर हम कहें इजरायली प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नजर आई। खासतौर से पीएम मोदी का यह दौरा इजरायली मीडिया में छाया हुआ है।
तो 2 दिन के इजरायल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। भारत से पहुंचे अपने दोस्त मोदी के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे और गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी किया। पीएम मोदी का यह दौरा बताता है कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत केवल दर्शक नहीं है बल्कि एक निर्णायक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसी पे दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें भारत और इजराइल के रिश्तों के नए चैप्टर की हैं। ये तस्वीरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की गवाह है। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे तो दोस्त नेतन्याहू ने बाहें फैलाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तेल अवीव एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी का इजराइल की धरती पर इस्तकबाल हुआ। गाजा संघर्ष ने पश्चिम एशिया की राजनीति को झकझोर दिया है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल पहुंचना केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भरोसे का सार्वजनिक प्रदर्शन है। 34 साल के राजनयिक इतिहास में वो इजराइल की दूसरी यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साल 2017 की ऐतिहासिक यात्रा ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया था। अब ये दूसरा दौरा उस भरोसे को और गहरा करने के संकेत है। खास बात यह है कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग ट्रैक पर देखते हुए संतुलित लेकिन स्वतंत्र नीति अपनाई है, जिसने नई कूटनीतिक परिभाषा गढ़ी है। इस यात्रा का फोकस संकेतों से आगे बढ़कर ठोस नतीजों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार पर गहरी बातचीत होगी। नेसेट को प्रधानमंत्री का संबोधन लोकतांत्रिक मूल्यों की साझी विरासत को ताकत देगा। दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा समझौते, उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सहयोग पर प्रगति की उम्मीद है। ये दौरा स्पष्ट करता है कि रिश्ता केवल हथियारों का नहीं बल्कि ज्ञान और भविष्य की अर्थव्यवस्था का भी है। रक्षा सहयोग इस साझेदारी का मजबूत स्तंभ रहा है और अब जोर जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर है। आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली, उन्नत ड्रोन, लेजर आधारित सुरक्षा तकनीक और साइबर सहयोग पर चर्चा इस दौरे का अहम हिस्सा बन सकती है। पश्चिम एशिया अभी पूरी तरह शांत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे अनिश्चित माहौल में भारत का ये साफ संकेत है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और साझेदारियों को लेकर दृढ़ है। इजराइल के साथ बढ़ती नजदीकी केवल सामरिक नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका का सिंबल है। ये दौरा बताता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।